एस.के. झा सर का ये बुक जो है एनसीईआरटी विज्ञान का निचोड़ क्लास 6 to 10 ये कंप्लीट बुक का जो पीडीएफ है, आपको बता दें कि कंप्लीट बुक का जो है निचोड़ करके इस बुक में जितना दिया गया है उससे भी कम करके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको जो है इस पीडीएफ में लिया गया है। और इस पीडीएफ में जो है कंप्लीट 40 से 41 यानी जो है 40 से 42 पेज में जो है कंप्लीट बुक को जो है निचोड़ करके जो बार बार रिपीट हुए हैं और जो पूछे जाने वाले हैं उसको इस पीडीएफ में दिया गया है। और इस पीडीएफ को जो है कंप्लीट आपको सीरीज ये कराने वाले हैं 6 to 10 इसी बुक का कंप्लीट जो है निचोड़ और इसको भी निचोड़ करके निकाला गया। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बिहार एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, टीआरई-4, एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी का है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको पीडीएफ पे आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं यहाँ से है ये कंप्लीट पीडीएफ और आपको बता दें कि ये देख सकते हैं फॉर ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे बात करें तो क्लास वाइज यानी पहले 6 क्लास का, 7th क्लास, 8th क्लास और 9th और 10th यहाँ तक को कवर कराने वाले हैं। और चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को जो इम्पोर्टेंट है उसको लिया गया है। और बात करें तो थ्योरी क्लास के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको भी लिया गया है। सबसे पहला चैप्टर है 6 क्लास का है, देख सकते हैं भोजन के घटक। भोजन के घटक चैप्टर में सबसे पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका परीक्षण आयोडीन से किया जाता है और जिससे नीला काला रंग जो है ये प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए आयोडीन से जो परीक्षण किया जाता है। बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो है 4.2 कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्ति होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिएगा और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि सारे के सारे चैप्टर वाइज आपको जो निचोड़ करके उस बुक का दिया गया है एनसीईआरटी निचोड़ जो है क्लास 6 to 10 का उसका दिया गया है। 1 लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चन थ्योरी क्लास जितने हैं सारे इसमें मिलेंगे आपको। अगला पॉइंट है इसका परीक्षण कॉपर सल्फेट से किया जाता है जिसमें बैगनी रंग प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण किया जाता है ये कॉपर सल्फेट से किया जाता है और इसमें बैगनी रंग प्राप्त होता है। बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन से जो है 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और प्रोटीन की कमी से मरासमस एवं क्वासी-ओरकोर रोग होता है। ये रोग का नाम है मरासमस एवं क्वासी-ओरकोर ये रोग का नाम है। ये जो प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। अगला पॉइंट की बात करें तो कि 1 ग्राम वसा में जो है वसा को इंग्लिश में फैट कहा जाता है। 1 ग्राम वसा में 9.2 कैलोरी ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त होती है और यह जो है शरीर के उपापचयी क्रिया एवं रोगों से बचने में सहायता करता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है। आगे बात करें तो ये विटामिन जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलने वाला जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो है जल में घुलने वाला विटामिन है। इसके बाद बाकी जो है जैसे विटामिन ए, डी, ई के, विटामिन ए जो है और डी और ई और इसके साथ साथ कि ये चारों विटामिन जो है ये वसा में घुलने वाला विटामिन है और बी और सी जो है ये जल में घुलने वाला विटामिन है। अब चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है वसा में घुलनशील विटामिन यकृत में संचित रहता है। यकृत मतलब जो लीवर को जो कहते हैं लीवर में ये संचित रहता है वसा में घुलने वाला विटामिन। विटामिन की बात करें तो विटामिन बी जो होता है कॉम्प्लेक्स, ये विटामिन बी प्राप्त करने के लिए जो है अंडा, मछली, दूध तथा मक्खन को खाना पड़ता है। इनमें से ये सब चीज़ में जो है विटामिन बी प्राप्त होता है अगर खाते हैं तो। आगे बात करें तो विटामिन ए जो है यहाँ पे स्कर्वी दिया गया है लेकिन यहाँ पे विटामिन सी होगा। विटामिन सी स्कर्वी ये रोग होता है स्कर्वी। और लक्षण इसका बात करें तो मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ये जो है विटामिन सी के कारण होता है। अब बात करते हैं विटामिन में सी एवं रेशा छोड़कर सभी पोषक तत्व पाया जाता है। विटामिन में जो होता है दूध में विटामिन सी एवं रेशा ये दोनों को छोड़ करके सभी पोषक तत्व जो है पाया जाता है दूध में। आगे बात करते अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भोजन को धोते समय विटामिन बी एवं गर्म करते समय जो है विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जब हम भोजन को पानी में धोते हैं तो वहाँ पर विटामिन बी जो होता है भोजन में वो बाहर निकल जाता है। और जब हम भोजन को पकाते हैं यानी जो है
भोजन गर्म करते हैं, पकाते हैं, तो उस समय जो है विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाता है। इसको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट है, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है। ऑप्शन ए में प्रोटीन, बी में विटामिन सी में कैल्शियम और डी में विटामिन डी। इन चारों में से बात करें तो यहाँ पर जिसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है ये पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता। अभी तुरंत बताए दूध में विटामिन सी एवं रेशा नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, मतलब कौन गलत है ये बताना है, असत्य क्या है कौन। तो यहाँ पे विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही है। बी में विटामिन B1 घाव भरने में सहायता करता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि विटामिन B1 जो है ये घाव भरने में सहायक नहीं होता है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इसका मतलब यही इसका सही आंसर है, गलत। विटामिन सी रोगों से लड़ने का काम करता है, सही है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, ये सब सही है। लेकिन ये विटामिन बी जो है ये गलत है, इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जरा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये 4 रोग है, घेघा, रिकेट्स, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो होता है ये कहलाता है घेंघा। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं पे 4 नंबर के। 4 नंबर में कहा जा रहा है विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होते हैं। तो विटामिन सी जो होता है इसके अभाव से होने वाला रोग जो होगा इन चारों में से, जैसे बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा स्कर्वी, यानी यहाँ पे जो है बी नंबर में है स्कर्वी। ये विटामिन सी के अभाव यानी विटामिन सी के कमी के कारण होने वाला रोग है स्कर्वी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का जरा वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो अस्थियों के लिए आवश्यक खनिज कौन है। इन चारों में से कैल्शियम, लोहा, सोडियम, नाइट्रोजन, इन चारों में से कौन सा है खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो अस्थियों के लिए आवश्यक खनिज जो होता है ये होता है कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये अस्थियों के लिए आवश्यक खनिज है। अगला क्वेश्चन है पोषक जो हमारी शरीर की वृद्धि और अनुसरण के लिए आवश्यक है वो कौन सा है। इन चारों में से बात करें तो वह पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुसरण के लिए आवश्यक जो है वो उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं कहा जा रहा है पकाने में कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। तो पकाते समय जो है विटामिन सी जो होता है ये नष्ट हो जाता है। पकाते समय भी तुरंत यहाँ पे बताए थे, देख सकते हैं पकाने में विटामिन सी नष्ट हो जाता है, और धोते समय विटामिन बी। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन की, अब अगला चैप्टर शुरू हो जाता है जिसका नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं अगला चैप्टर का नाम है यहाँ पे वस्तुओं का समूह बनाना। वस्तुओं का समूह बनाना इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन को अब आपको बताते हैं। पहला पॉइंट है कि पानी एवं तेल का मिश्रण जो है विषमांग होता है। पानी और तेल को जब हम लोग मिलाते हैं तो वो विषमांग मिश्रण कहलाता है। विषमांग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, इस चैप्टर से आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया जाता है, यानी जो है 4 पदार्थ प्रदान किया जाता है, जैसे कि आवर्धक लेंस, दर्पण, स्टेनलेस स्टील प्लेट और चौथा कांच का ग्लास। तो कह रहा है इनमें से ये बताइए कौन सा पदार्थ पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे, यानी कौन सा पदार्थ है जो पारदर्शी के रूप में है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4 दोनों, यानी जो है आवर्धक लेंस और इसके साथ साथ बात करें तो चौथा कांच का ग्लास, ये जो है पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे इसको। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी, यानी 1 और 4 दोनों। आगे बात करें तो जैसे पदार्थों का पृथक्करण, अगला चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। इससे जुड़े क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे दिया गया है कि यहाँ पे कुछ भौतिक विधि का नाम दिया गया है और उसका उपयोग दिया गया है और उसका उदाहरण दे दिया गया है। जैसे निस्यंदक विधि जो होता है ये विभिन्न प्रकार के माध्यम का उपयोग करके पदार्थ को शुद्ध किया जाता है निस्यंदक विधि में। और बात करें तो इसमें उदाहरण के लिए हो जाएगा पानी का भूमि में प्रवेश करना, चाय, घी, गंदा पानी का शुद्धिकरण, ये सब जो होता है निस्यंदन विधि द्वारा होता है ये प्रयोग जो है। अगला बात करें तो जैसे समुद्री जल का शुद्धिकरण, सभी प्रकार से शुद्ध जल की प्राप्ति होता है, ये जो है आसवन विधि कहलाता है। और इसमें अलग अलग पदार्थ का अलग अलग क्वथनांक पर शुद्धिकरण किया जाता है आसवन विधि में। अब बात करें तो प्रभाजी आसवन विधि में, प्रभाजी आसवन विधि जो होता है इसमें जो है पदार्थ के क्वथनांक में कम अंतर, जैसे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का होता है, इसमें
इस तरीके से उपयोग किया जाता है प्रभाजी आसवन का, और इसमें पेट्रोलियम एवं वायु का शुद्धिकरण जो होता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है दूध में कॉर्नफ्लेक्स का मिश्रण किस विधि से अलग किया जाता है। तो दूध में कॉर्नफ्लेक्स का मिश्रण जो है निस्यंदन विधि के द्वारा ही अलग किया जाता है। और अगला पॉइंट है बर्फ या ठंडा पानी के गिलास के बाहरी सतह पर पानी की बूंदे का बनना किसके कारण होता है। ये जो है ये वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन के कारण होता है। जैसे हम लोग एक गिलास पानी लेते हैं, इस गिलास में यदि बर्फ़ को इसमें डाल देते हैं या ठंडा पानी डाल देते हैं तो देखते हैं कि बाहर से गिलास पे ऐसे बूंदा 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 पानी की बन जाती हैं। तो ये पानी गिलास के अंदर से आया है बाहर से, ये बताना है। ये पानी जो आता है ये गिलास के अंदर से नहीं आता है जो अंदर में पानी रखें, बाहर के जो वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसको खींच करके यहाँ पे इस पर जमा देता है, जिसके कारण वहाँ पे पता चलता है बूंदा जैसा। तो गिलास का पानी नहीं है, वो बाहर के पानी को वहाँ पे रखता है, यानी जो है वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन के द्वारा, संघनन विधि द्वारा ये होता है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है इसमें कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को जो है वाष्पीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाष्पीकरण। अब चलिए आगे बात आते हैं। आगे बात करें तो अगला चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए। चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स। पौधों को जानिए। चलिए पौधों को जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट है पौधा का पत्ती, जिसे लिप कहा जाता है, लिप कहा जाता है पत्ती। पत्ती का हरा रंग जो होता है ये क्लोरोफिल के कारण होता है, पत्ती का हरा रंग। और क्लोरोफिल का मुख्य घटक मैग्नीशियम होता है Mg। और पत्ती में प्रकाश संश्लेषण जो होता है जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, इसकी क्रिया होता है यानी पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और पत्ती को पौधा का रसोई घर कहा जाता है। पौधा का रसोई घर पत्ती को, या क्लोरोफिल ऑप्शन में रहे तो क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल पत्ती में ही पाया जाता है, हरा पत्ती में। आगे बात करें तो पत्ती के रंध्र से जलवाष्प की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्ती की जो पत्ती जो होता है, कोई भी जो पौधा का पत्ती जो होता है, ये जो पत्ती होता है पौधा का, इसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इस रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है पत्ती में जो होता है। और ये पत्ती के रंध्र से जलवाष्प का हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्ती के द्वारा जो जल का और वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। चलिए पौधे में ही बात करें तो पुष्प आ जाता है, जिसको फूल कहते हैं हम लोग, फ्लावर। तो पुष्प क्या है, पुष्प जो होता है यह पौधा का मुख्य जनन अंग कहलाता है। पौधा जो है जनन अंग के लिए पौधा में पुष्प ही होता है। और इसमें सबसे नीचे जो होता है बाह्य दल होता है, और इसको बाह्य दलपुंज होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है बाह्य दलपुंज में ही। और बाह्य दलपुंज के बाद जो होता है दलपुंज जो होता है, जो विभिन्न रंग का होता है। दलपुंज जो होता है पौधा में वो बहुत अलग अलग प्रकार के रंगों का होता है। और पौधा में मादा जनन अंग जो है ये अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र कहलाता है। और नर जनन अंग जो होता है ये पुंकेसर, पुमंग कहलाता है पौधे में बात करें तो। और तना का प्राथमिक कार्य जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण होता है। तना में जो होता है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक की बात करें तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होना चाहिए, और पानी यानी H2O होना चाहिए। ये चार चीज़ होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, चारों चीज़ आवश्यक है। इसके एक भी अगर नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण के मुख्य उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण में जो होता है मुख्य उत्पाद के रूप में, यानी जो है मुख्य उत्पाद के रूप में अकार्बनिक पदार्थ, जैसे CO2 से O2 बनता है, ये होता है अकार्बनिक पदार्थ। अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है। उप उत्पाद जो होता है ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन O2 ये उप उत्पाद कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद जो कहलाता है ये CO2 यानी अकार्बनिक पदार्थ होता है। अकार्बनिक पदार्थ से जो होता है मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे 6,6H12O6 जो बनता है ये अकार्बनिक पदार्थ से बनता है, जो मुख्य उत्पाद कहलाता है। और उप उत्पाद के रूप में O2 कहलाता है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट जिसमें कि शरीर में गति। चलिए अगला चैप्टर पढ़ते हैं, शरीर में गति। शरीर में गति की बात करें तो सिर जो होता है शरीर में, हेड जिसको कहते हैं, सिर में जो होता है ये 29 हड्डी पाया जाता है, 29 अस्थि पाया जाता है। जिसमें कि चेहरा में 14 अस्थि पाया जाता है फेस में, और कपाल में 8 हड्डी पाया जाता है, कान में
6 हड्डी पाया जाता है, दोनों कान मिला करके 3 में, और गर्दन में 1 हड्डी पाया जाता है। तो टोटल हो गया 29 हड्डी, और ये 29 हड्डी हमारे सिर में पाए जाते हैं मनुष्य की। दोस्तों इस वीडियो में इतना है क्वेश्चन का कवर किया, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुए हैं और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका अगला पार्ट देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे इसके बाद वाला भी वीडियो वहाँ पे अपलोड हो गया होगा। तो जाइए प्लेलिस्ट में, NCERT निचोर क्लास 6 to 10 है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट वीडियो को, इसका सीरीज। जय हिंद।